सवार लूं। क्या आपने कभी अपने हेयर कंडीशनर की बॉटल के पीछे डायरेक्शंस टू यूज को रीड किया है? उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि डू नॉट यूज एट द रूट्स ऑफ योर हेयर। अब भाई आप खुद ही दिमाग लगाइए कि क्यों ही रूट्स पर अप्लाई नहीं करना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मार्केट बेस्ड हेयर कंडीशनर्स यूज करते हैं, सबसे ज्यादा हेयर ब्रेकेज और सबसे ज्यादा स्प्लिट एंड्स इन्हीं को होते हैं। जी हाँ, और जो हेयर कंडीशनर्स यूज नहीं करते हैं, नेचुरल तरीकों से बालों का ख्याल रखते हैं, इनको हेयर ब्रेकेज भी कंपैरेटिवली कम होता है और एंड्स इतने हेल्दी कि स्प्लिट एंड्स का नामो निशान नहीं। तो अगर आपने अपना सही डिसीजन ले लिया है और नेचुरल तरीके से अपने बालों को खूबसूरत बनाने का, हेल्दी बनाने का, कंडीशन करने का सोचा है, तो आज के वीडियो आपके लिए है। ध्यानपूर्वक देखिए, जैसा बताया जा रहा है एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कीजिए एंड आई प्रॉमिस यू कि बालों की कंडीशनिंग ऐसी होगी जैसी होनी चाहिए। कंडीशन मतलब रूट्स पे ना तो हेयर फॉल होगा, बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ होगी, लेंथ्स पे शाइन रहेगी, ग्लॉस रहेगा, कोई ब्रेकेज नहीं होगी, और टिप्स पे स्प्लिट एंड्स नहीं, सिर्फ हेल्थ ही हेल्थ होगी। रेडी एवरीबॉडी? आइए जानते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कैसे इस्तेमाल में लेकर आना है। Hello to my wonderful, beautiful and amazing people present over here. Welcome back to the channel. जल्दी से नीचे लिखकर बताइए कि फिलहाल आपके बालों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। क्या है वो परेशानी जो आपको रोज परेशान कर रही है, कुछ ना कुछ ढूंढने पर मजबूर कर रही है, बार बार प्रीति प्रीना के चैनल पर लेकर आ रही है। What is it that is not here? मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ और जो भी आपकी परेशानी है, ग्रेजुअली सूनर लेटर किसी न किसी वीडियो में पार्ट एंड पार्सल बना के आपको देना चाहती हूँ। तो ज़रूर लिखिएगा कि आपकी करंट परेशानी क्या है। आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ हेयर कंडीशनर के बारे में। जी नहीं, मार्केट में मौजूद वो शैम्पू के साथ मिलने वाला कंडीशनर नहीं, जो आप अपने बालों में शैम्पू के बाद लगाते हैं और बाल को बिल्कुल वो बाउंस दे देते हैं, शाइन ग्लॉस लस्टर दे देते हैं और खुश हो जाते हैं। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि ये शाइन ग्लॉस लस्टर बाउंस आपको किस कॉस्ट पर मिला है। ये आपको मिला है आपके बालों के मॉइस्चर की कॉस्ट पर, जो कि धीरे धीरे आपको हेयर ब्रेकेज की तरफ ले जाता है, आपको स्प्लिट एंड्स की तरफ ले जाता है, और भी बहुत सारी परेशानियां आपको हो जाती है। और हम सोचते रहते हैं कि अरे ये तो कुछ और ही होगा, पता नहीं किस वजह से हो गया, ये कंडीशनर तो हम कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कोई परेशानी हो रही है, क्योंकि वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है। आज जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ ये कम्प्लीटली नेचुरल है। ये आपके रूट्स का ख्याल रखता है, लेंथ्स का ख्याल रखता है, बालों के एंड्स का ख्याल रखता है एंड अल्टीमेटली सही कंडीशनिंग करता है। जब मैं आपसे कहूँ कि हेयर कंडीशनर, तो इसका मतलब होना चाहिए जो आपके बालों को सही पटरी पर रखे, सही कंडीशन में रखे, इन द लॉन्ग रन कोई परेशानी आपके बालों को ना देते हुए उनको ताकतवर बनाए कि अगर लॉन्ग रन में कोई परेशानी आए भी तो उनसे हमारे बाल लड़ सके। ये होती है सही कंडीशनिंग, ना कि आपके बालों का मॉइस्चर उड़ा के उसको फुला दिया और कहें कि भाई हो गई कंडीशनिंग। ये कंडीशनिंग नहीं है। तो मैं 3 स्टेप प्रोसेस आपको बता रही हूँ, जिसमें कि सबसे पहले हम आपके स्कैल्प को अच्छे से कंडीशन करेंगे। इसके लिए एक बहुत ही ताकतवर ऑयल आपको प्रिपेयर करना है, जो कि आप एनीवेज अदरवाइज भी प्रिपेयर करके रख सकते हैं और बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, तो कंडीशनिंग के लिए ये जो मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ कमाल के हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस ताकतवर ऑयल आपको सबसे पहले एक डबल बॉयलर मेथड सेटअप करना है, जिसके लिए एक कढ़ाई लेनी है, इसमें काफ़ी सारा पानी लेना है, इसको उबालना है, एक बर्तन का स्टैंड रखना है, नहीं है तो आप एक कटोरी भी रख सकते हैं, और इसमें एक कांच का बोल रखना है जो कि थोड़ा थिकर ग्लास का होना चाहिए, फूटे नहीं। इसमें अब आपको ऑयल और उसके अंदर बाकी की चीज़ों का इन्फ्यूजन करना है टू हैव द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स आपके बालों के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है अप्रॉक्सीमेटली 100 ml ऑफ ऑलिव ऑयल। देखिए, ऑलिव ऑयल में वो ताकत होती है कि वो अंदर तक पेनिट्रेट कर सके, इसमें वो सॉफ्टनेस होती है, वो कामनेस होती है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है और बहुत ईजीली एप्लीकेशन करने के बावजूद बालों को सॉफ्ट रख सकता है। ये इस तेल में बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है, आप ट्राई करके देखिए, आपको समझ में आएगा। इसमें आपको लेना है 1 चम्मच आंवला पाउडर। अगर आपके पास ड्राइड आंवला है तो वो भी आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि पाउडर है और हम डबल बॉयलर मेथड कर रहे हैं, जलने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको इन्फ्यूज़ होने दीजिए। नेक्स्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर आपको चाहिए वो है जटामासी। मैं आप सभी के साथ ये डिवोटेड वीडियो शेयर कर चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि जटामासी आपके बालों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या कमाल कर सकता है। जटामासी लिटरली आपके बालों की जटाओं की तरह ही दिखता है। जो लोग लॉक्स बनाते हैं, आप देख सकते हैं कितनी रिजेम्बलेंस है जटामासी में और उनके हेयर लॉक्स में। तो बस यही आपको यहाँ पर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। सभी चीज़ें मैं यहाँ टैग कर रही हूँ, आप जिसके लिए कंफर्टेबल हैं उसे आप परचेज कर सकते हैं।
जब आ जाए तो एक साथ ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। इस सारे के सारे मिश्रण को आप अच्छे से हिला लीजिए, 10 से 15 मिनट के लिए रहने दीजिए और उसके पश्चात इसको गैस से अलग करके गुनगुना होने का वेट कीजिए। जब ये गुनगुना हो जाए उसके बाद आप इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे, लेकिन क्योंकि हमने आंवला पाउडर का इस्तेमाल किया था तो वो भी ऑयल के साथ छन के थोड़ा बहुत नीचे चला जाएगा, फाइन पार्टिकल्स, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। प्रॉबेबली आप इसको एक ग्लास कंटेनर में ही रखेंगे, आई होप। कोशिश कीजिए प्लास्टिक कंटेनर ना हो, बाकी आप किसी में भी रख सकते हैं। और इसमें आप इसको सेटल होने देंगे, सारा का सारा आंवला पाउडर बिल्कुल नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर सिर्फ आपका इन्फ्यूजन ऑयल रह जाएगा, विच वी आर गोइंग टू यूज़ ओवर हियर। अगर आपको बिल्कुल ही कोई आंवला पाउडर नहीं चाहिए तो आप कपड़े की मदद से छान सकते हैं और कोई आंवला पाउडर नीचे नहीं आएगा, यू विल हैव जस्ट द इन्फ्यूजन ऑयल। बट आई एम ओके, वो इन्फ्यूजन होता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। इस ऑयल को हमें अब इस्तेमाल में लेकर आना है। इसके लिए आप एक सेपरेट कंटेनर में थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 चम्मच। कोशिश कीजिए कि इसको स्टर ना करें ताकि वो जो पाउडर है वो ऊपर ना आ जाए। आप ड्रॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रॉपर से इसको बाहर लेकर आ सकते हैं। 1 से 2 चम्मच, दैट्स इट, क्योंकि हमें सिर्फ स्कैल्प पर एप्लीकेशन करना है। और इसमें आपको लेना है इक्वल अमाउंट ऑफ एलोवेरा जेल। अब आई नो यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड कि तेल और जेल आपस में मिलेगा कैसे। हमें मिलाना भी नहीं है, हमें सिर्फ इनको आपस में एक यूनिफॉर्म सा कंसिस्टेंसी कर देनी है, दैट्स इट। और इसको अब हम एप्लीकेशन के लिए ले जाएंगे। फॉर द एप्लीकेशन इट्स वेरी सिंपल। आपको स्टेप नंबर 1 अपने बालों को अच्छे से पहले सुलझाना है। यकीन मानिए, बालों को सुलझाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एनी हेयर केयर। सबको लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ना, भी तो बाल धोने ही है। फ़र्क पड़ता है, हेयर फॉल में फ़र्क पड़ता है, बालों की अपीयरेंस में फ़र्क पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए स्टेप नंबर 1 इज़ डेफिनेटली एंड डेलिबरेटली, बहुत इंपॉर्टेंटली, सॉर्टिंग योर हेयर। एंड दैट टू, अगर वुडन कोम आपके पास है तो वो, अदरवाइज कोई भी डीटैंगलर ब्रश आप ले सकते हैं, उससे अच्छे से आप बालों को डीटैंगल कर लीजिए, सॉर्ट कर लीजिए। इसके बाद आपके बालों में जो नेचुरल ऑयल आया हुआ है, मैंने कहा हफ्ते में सिर्फ एक बार ये रेमेडी आपको करनी है, इसीलिए आप उस दिन कीजिए जिस दिन आपके बालों में नेचुरल ऑयल आया हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टेप नंबर 1 के तहत आपको अपने बालों को अच्छे से मसाज करना है और खाली बालों में हम मसाजिंग कर नहीं सकते, ऑयल हमें अब लगाना है, इसलिए हम पहले ही लगा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, जब ऑलरेडी ऑयल आया हुआ है, हल्का हल्का हम मसाजिंग शुरू करेंगे। यू कैन यूज़ एनी टूल इफ़ यू हैव, कुछ भी ब्रॉड टूथ कोम, ब्रॉड ब्रिसल कोम, जो भी है, आप अच्छे से मसाज करेंगे ताकि वो वार्मथ आपके बालों में आ जाए। मैंने अपने हाथों को अच्छे से क्लॉज का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा वो हीट जनरेट करी है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल आने वाला है, बालों को, रूट्स को कंडीशन करने वाला है। दैट्स वाई आई मसाज माई हेयर थरली। मेरे पास एक टूल भी है जो आप देख रहे होंगे, इसको भी मैं टैग कर दूंगी। दिस इज़, आई एम लविंग इट दीज डेज, क्योंकि ये इतना कंफर्टिंग है, इतना रिलैक्सिंग है दैट लिटरली इसको यूज़ करके मुझे हर बार नींद आने लग जाती है। सो आई रियली लव इट, यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। अच्छे से मसाज कर लेने के पश्चात ये जो ऑयल आपने प्रिपेयर किया है इसको आप लेंगे और उसके बाद अपने बालों में सिर्फ स्कैल्प पर लगाते जाएंगे। हमने ये जो मिश्रण बनाया है, एलोवेरा जेल की वजह से थोड़ा जेल कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, तो आप सिर्फ पार्टीशन करते जाएंगे और अपने रूट्स पर, ओनली ऑन द रूट्स लगाते जाएंगे। हमेशा याद रखिए, एप्लीकेशन के दौरान आप बालों को उलझाएं नहीं। आप जो एप्लीकेशन कर रहे हैं वो सुलझे मतलब आप बालों को सुलझा रहे हैं, ये आपका तरीका होना चाहिए। और प्रॉपरली पूरी रूट्स पर आप लगाते जाएंगे, फ्रंटल पार्ट में भी और पीछे वाले पार्ट्स में भी। आपको आइडिया हो जाता है आप कैसे कैसे लगा रहे हैं। प्रॉपरली पूरी रूट्स पर लगा लेने के पश्चात अब हमें आपकी लेंथ का ख्याल रखना है, जिसके लिए आप अपने बालों को पार्टीशन कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सेक्शंस लेके ये लेंथ कंडीशनिंग करेंगे। अब ये लेंथ कंडीशनिंग क्या है, इसके लिए एक रात पहले आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 बड़े चम्मच फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना भिगा के रखना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फूल चुका होगा, सॉफ्ट नहीं होगा लेकिन फूल गए होंगे बीज। बस इसी को आपको एक ब्लेंडिंग जार में लेना है और साथ ही आपको यहाँ पर लेना है 1 से 2 चम्मच दही। अगर आप दही के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं, इसके लिए भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप फ्लैक्स सीड्स जेल ले सकते हैं। जिसके लिए कंफर्टेबल है वो आप यहाँ ले लीजिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और उसके पश्चात एक बोल में ले लीजिए। इस पॉइंट पर अगर आपको लग रहा है कंसिस्टेंसी परफेक्ट है बालों में लगाने के लिए, यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और सॉफ्टनेस आए, आप इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल
और यहाँ पर आप एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए एंड योर लेंथ कंडीशनर इज रेडी। बहुत ही सिंपल है, आपने बालों को पार्टीशन किया हुआ है, थोड़े थोड़े सेक्शंस लेते जाइए, इनमें कंडीशनिंग करते जाइए। अपना ये जो मास्क है विच इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट मेसियर बट वर्थ योर टाइम, वर्थ योर एफर्ट फॉर श्योर, इन पर लगाते जाइए और पीछे छोड़ते जाइए लाइक द वे आई एम शोइंग यू। बस ऐसे करते जाइए फॉर बोथ द साइड्स। एंड उसके बाद जब सारे बालों में आप प्रॉपरली इस मास्क को लगा लें, बालों को लपेट के ऊपर कर लीजिए, शार्क कैप पहन लीजिए। अगर स्टीम ले सकें बालों में तब तो मैजिक ही कुछ और हो जाएगा। मैंने स्टीम नहीं ली है, मैंने सिर्फ शार्क कैप से कवर किया है 10-15 मिनट्स के लिए। जो मेस मैंने किया था इसके एप्लीकेशन के लिए, इसको मैंने क्लीन किया है और उसके पश्चात मैंने नॉर्मल प्लेन वाटर वॉश किया है। नाउ लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि ये फेनुग्रीक है एंड दैट टू हमने छाना नहीं है, वो वाला फेनुग्रीक है। तो ये बालों में हल्का हल्का अटकता है एंड दैट्स नॉर्मल। लेकिन हमें कुछ नहीं अटकाना है बालों में, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप जब हमने ये मास्क प्रिपेयर किया था एंड व्हेन वी स्टार्टेड टू अप्लाई, उससे पहले आप इसको अच्छे से किसी कपड़े की मदद से छान लीजिए। ये भी बहुत बड़ा टास्क है, आई एम टेलिंग यू। लेकिन या तो वहाँ मेहनत कर लीजिए या वॉश के दौरान मेहनत कर लीजिए, आपकी मर्जी आप कहाँ पर करना चाहते हैं। अगर आप छानते समय अच्छे से छन्नी में पानी मिला मिला के इसको अच्छे से छान लेंगे तो व्हाट यू विल हैव इज़ वेरी स्मूथ पेस्ट जो आपके बालों में नहीं अटकेगा और एक बार में बाल वॉश हो जाएंगे। मैंने छानते वक्त मेहनत नहीं करी है, इसीलिए मुझे वॉश करते समय ध्यान देना पड़ा। मैंने सबसे पहले प्लेन वाटर से अपने बालों को अच्छे से रिंस किया, जितना वॉश ऑफ हो सकता था हुआ। उसके पश्चात मैंने लिया शैम्पू और प्रॉपरली पूरे स्कैल्प पर, पूरी लेंथ पर प्रॉपरली शैम्पू किया और उसके पश्चात जितना इतना लेवल पे ले आई कि बाल ओके धुल गए हैं, दैट्स इट। हल्के हल्के से ग्रैन्यूल्स अभी भी शैम्पू करने के पश्चात भी बालों में होंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। बालों को अच्छे से वाटर स्क्वीज आउट करके लपेट के रख दीजिए। जब आप बालों को खोलेंगे थोड़े बहुत ग्रैन्यूल्स होंगे, लेकिन डरना नहीं है। नेचुरली बालों को जैसे पंखे के नीचे आप सुखाते हैं वैसे सुखाइए। जैसे ही वो 80% तक सूख जाए, आप बाहर जाइए बालकनी में, एक ब्रॉड टूथ कोम लीजिए। जैसे ही आप ब्रश करेंगे या कोम करेंगे, वो सारा का सारा जो ग्रैन्यूल्स इफ इट ऑल होंगे वो नीचे आ जाएंगे और आपको मिलेंगे सिर्फ लहराते हुए सुंदर बाल। आप भूल जाएंगे जितने एफर्ट आपने किए हैं, जितनी मेहनत आपने की है, जितना एफर्ट आपने लगाया होगा। द रिजल्ट्स आर गोइंग टू मेक यू फॉरगेट दैट, क्योंकि इतने कमाल के रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। नाउ हमने अपने रूट्स के लिए बहुत अच्छा मेहनत कर दिया, लेंस के लिए बहुत अच्छी कंडीशनिंग कर दी। अब टिप्स के लिए क्या करना है, देखिए अगर आपको स्प्लिटेंस होते हैं तब तो ये आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपको स्प्लिटेंस नहीं होते लेकिन आपके बाल नीचे से डॉट 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 दिखते हैं, इट्स नॉट वेरी हेल्दी। Healthy ends, I would say, would look something like this. I'm not saying mine are the best and this and that, but there is no split end. एंड तक भी आपको शाइन दिखती ही रहेगी। जिनके बाल ड्राई डिहाइड्रेटेड होते हैं उनमें लास्ट ऑफ द हेयर में शाइन नहीं होती है, बल्कि छोटे छोटे से डॉट्स दिखते हैं, खुरदुरा होता है टच करने पे। दैट्स अनहेल्दी है, तो आप लोगों को भी प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके एंड्स हेल्दी हैं तो आपके लिए चॉइस है, आप इसको सिर्फ एज अ हेयर परफ्यूम भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, द वे वी आर गोइंग टू मेक इट, इट्स वेरी फ्रेग्रेंट और ये आपके बालों में जो खुशबू देगा। इतने एक्सपेंसिव हेयर मिस्ट आ रहे हैं, इसको बना के देखिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले एक बोल में आपको चाहिए 1 से 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल। कंसिस्टेंसी ऑफ एलोवेरा जेल डिटरमाइन करेगी कि आप बाकी के इंग्रेडिएंट्स किस रेशो में लेते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। जितना एलोवेरा जेल आपने लिया है, अगर 2 चम्मच लिया है तो 2 ही चम्मच आप यहाँ पर रोज़ वाटर लेंगे और इसमें लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 चम्मच ग्लिसरीन। यकीन मानिए ग्लिसरीन इज़ द हाइलुरोनिक एसिड जो एक्चुअल शाइन, एक्चुअल कंफर्ट आपके बालों को देगा, कोई फ्रिज नहीं होने देगा। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर बालों में है उसको भी एड्रेस करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने यहाँ पर लिया है रोज़ एसेंशियल ऑयल विच इज़ आई लव लव लव। इसकी वजह से जो खुशबू बालों में आती है ना, लिटरली एवरीबडी आस्क मी कि कौन सा वाला शैम्पू है। अब मैं उनको क्या बोलूँ कि मैंने तो नॉर्मल शैम्पू यूज़ किया है, हर्बल वाला, लेकिन पीछे से ये कंडीशनर लगाया है विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। तो यही कंडीशनर आपको लेना है। अच्छे से पहले मिक्स कर लिया, किसी भी पंप बॉटल में, स्क्वीज़ बॉटल में, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं उसमें आपने रख दिया। इसी को आपको लेना है और अपने गीले बालों में, सूखे बालों में ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ना ही आपको फील भी होगा क्योंकि फैलाना मुश्किल होता है।
गीले बालों में आप हल्का हल्का इसको अपने बालों में रैंडमली लगाइए। जैसे ही आप कोम करेंगे इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो खुशबू आपके बालों में आएगी, जो मैनेजेबिलिटी वाले आपके बालों में आएगी, जितने खूबसूरत आपके बाल दिखेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। तो ये हुई हमारी कंडीशनिंग आपके स्कैल्प की, आपके लेंथ्स की और आपके बालों के एंड्स की। आई रियली होप कि हफ्ते में एक दिन आप ये पूरा स्टेप करेंगे, अपने लिए बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स पाएंगे, कॉन्फिडेंस गेन करेंगे रिजल्ट्स देख के, और फिर नेक्स्ट वीक फिर से ट्राई करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू कि जो हेयर कंडीशनर्स आप खरीद कर लेकर आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, भाई इतना लंबा नहीं कर सकते हम तामझाम, तब आप मार्केट बेस्ड यूज़ कीजिए, लेकिन हमेशा प्रायोरिटाइज कीजिए कि नेचुरल चीज़ें आप ज़्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मार्केट बेस्ड चीज़ें। सो माय वंडरफुल पीपल, आई रियली होप यू एंजॉयड द प्रेजेंटेशन। इफ यू डिड, डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से ही जुड़े हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हमेशा याद रखिए, यू आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।